एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस को पूरे 16 दिन बीत चुके हैं। मामले में लगातार कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अतुल की बीवी और मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया समेत 3 आरोपी फिलहाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। 31 दिसंबर को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। बेंगलुरु पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। अब इस केस में पता चला है कि अतुल और निकिता के बीच अलग होने से ठीक एक दिन पहले क्या बात हुई, यानी कि जब निकिता बेंगलुरु छोड़कर जा रही थी तो उस वक्त कपल के बीच आखिरी रात क्या क्या बातें हुई। आपको बता दें कि अतुल ने सुसाइड करने से पहले 24 पन्नों के सुसाइड नोट में इसका जिक्र किया था। अतुल के सुसाइड नोट के मुताबिक साल 2021 में निकिता खुद उसका घर छोड़कर गई थी। वो नहीं जानता था कि निकिता हमेशा के लिए वहां से जा रही हैं। निकिता ने अतुल को कहा था कि वो वापस लौटेगी। अतुल ने ही उसके लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक करवाई, जो कि बेंगलुरु से बनारस तक की थी। फ्लाइट बुक करवाने के बाद अतुल ने व्हाट्सएप पर उसे टिकट का मैसेज भी भेजा। फिर निकिता वहां से उसे गुड बाय बोलकर चली गई। इसके बाद जब वो जौनपुर पहुंची तो उसने अतुल को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अतुल के सुसाइड नोट की माने तो निकिता ने इसके बाद ना तो उससे ठीक से बात की, ना ही बेटे व्योम से बात करवाई। अतुल उससे कई दफ़ा व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजता था कि बाबू, जो उनके बेटे हैं व्योम, उसको लेकर कि बाबू से बात करवा दो। लेकिन निकिता ने बेटे से बात करवाना तो दूर की बात, अतुल के मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। फिर आखिर में बस यही लिखा कि मैं व्योम से बात नहीं करवाऊंगी। इसके बाद से ही अतुल और निकिता के बीच विवाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। अतुल ने वीडियो में बताया है कि मैं तो यही सोच रहा था कि निकिता वापस लौटेगी, लेकिन उसने वहीं से मुझे अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे ऊपर एक के बाद एक 9 मुकदमे दर्ज करवा दिए। मुझे ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती थी, बावजूद इसके मुझे 40 बार कोर्ट बुलाया गया। मैं अपनी बेगुनाही के सबूत देता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। बीवी ने मेरे बेटे को औजार बना मेंटेनेंस की डिमांड की। केस सेटल करने को कहा गया तो पहले 1 करोड़ मांगे, उसके बाद 3 करोड़ की डिमांड कर दी गई। इसके साथ ही अतुल ने यह भी बताया था कि जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और पेशकर माधव ने भी मुझसे सेटलमेंट के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की। मैं 80,000 महीना कमाने वाला इतना पैसा कहाँ से लाता। मुझे इस कदर टॉर्चर किया गया कि अब मैं मरने जा रहा हूँ। मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को सौंपी जाए। अगर मुझे न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियां गटर में बहा देना। आपको बता दें कि अतुल सुभाष की मौत के बाद से उनके समस्तीपुर के पूसा वैली स्थित घर और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। अतुल के घर पर रोज भीड़ देखी जा सकती है। सभी परिवार को तसल्ली देने पहुंच रहे हैं। अतुल के गांव वालों की माने तो वह बहुत ही होनहार, धार्मिक विचारों वाला और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। इस बीच अतुल का बचपन का दोस्त भी उनके घर पहुंचा। उसने निकिता और अतुल के बारे में कई खुलासे किए हैं। दरअसल संत सुमन अतुल के साथ स्कूल में पढ़ता था और संत सुमन ने बताया कि अतुल भैया मेरे सीनियर थे। हम पूसा के गोल्डन पब्लिक स्कूल में साथ में पढ़ते थे। मेरा घर अतुल भैया के घर से महज 1 किलोमीटर ही दूर है। अतुल भैया पढ़ने में बहुत होशियार थे। वो धार्मिक विचारों वाले थे, ना ही उन्हें शराब पीने और अन्य नशे की कोई लत थी। वो सबसे बहुत प्यार से बात करते थे, एकदम शांत स्वभाव के थे। दोस्त ने बताया कि अतुल अंग्रेजी में बहुत ही ज़्यादा होशियार थे। वो फिर आगे की पढ़ाई करके बेंगलुरु चले गए। 2019 में उनकी शादी हुई। जब भी वो गांव आते थे तो हमसे ज़रूर मिलते थे, लेकिन शादी के बाद वो काफ़ी परेशान रहने लगे। हमने बस यही सुना है कि निकिता भाभी और उनके घर वाले अतुल भैया को बहुत परेशान करते थे। वो उनसे पैसों की डिमांड करते थे। अतुल भैया पर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो गलत है। वो वैसे थे ही नहीं जैसा उनके बारे में निकिता भाभी ने कहा है। वो तो बहुत शरीफ इंसान थे। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करते थे, न कभी की। ऐसे में वो भाभी से कैसे लड़ सकते हैं, और ये सब झूठ है। दरअसल पुलिस की पूछताछ में निकिता ने दावा किया है कि अतुल सुभाष अय्याश था। पत्नी के होने के बावजूद उसने 1-2 नहीं बल्कि 3 गर्लफ्रेंड बना रखी थी। वो उन्हीं लोगों पर पैसे उड़ाता था। निकिता ने पुलिस को बताया, मुझे और मेरे घर वालों को बेवजह इस केस में फंसाया जा रहा है। ना ही हमने अतुल से कभी पैसे मांगे और ना ही कभी कोई डिमांड की।
बल्कि अतुल और उसके घर वाले ने हमसे 10 लाख दहेज की मांग की थी। निकिता ने कहा था कि मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं अलग क्यों रहती, उसके साथ रहकर ही पैसे लेती रहती। मैं खुद कमाती हूँ, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने केवल बच्चे का मेंटेनेंस मांगा था। मैंने फ्लैट खरीदा है, इस कारण मेरी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई में जाता है। ऐसे में बच्चे की देखभाल के लिए पैसे की ज़रूरत थी। हमने अपने लिए पैसे कभी नहीं मांगे। सारे आरोप झूठे हैं। वहीं इस मामले की बात करें तो 10 दिसंबर को अतुल के भाई विकास की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस सिलसिले में निकिता, निशा और अनुराग की गिरफ्तारी हुई। तीसरा आरोपी यानी कि निकिता का चाचा फरार था। इससे पहले कि चाचा गिरफ्त हो पाता, हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई। फिलहाल निकिता, निशा और अनुराग न्यायिक हिरासत में हैं। अब देखना ये होगा कि 6 दिन बाद यानी कि 31 दिसंबर को मामले में क्या नया खुलासा होता है।